हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम सेम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और वो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। सो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर ने हमने इसके पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और आज का जो हम कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं वो है रेलेवेंट टू आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम इट मींस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब कोई भी एसिड या फिर बेस एक्वस सॉल्यूशन में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में जब जाता है तब वो क्या नेचर दिखाता है और उस नेचर के बेसिस पे उसका इक्विलिब्रियम किस तरीके से सेटअप होता है वो हम आज की इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट किया है केमिकल इक्विलिब्रियम का ही पार्ट और वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो स्टूडेंट, इन क्लास 6th 7th 8th और हम कह सकते हैं 9th और 10th में भी आपने बहुत बार एसिड्स बेसिस जो है ये वर्ड्स पढ़ चुके हैं और इससे रेलेवेंट सम प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिसने एसिड और बेस का डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने किसी को एसिड कहा है और किसको एसिड नहीं कहा है, वो कॉन्सेप्ट जो है आज हम स्टडी करने वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, चलो अभी हम देखते हैं। तो आज का जो ये कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एसिड्स एंड बेसिस। सो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ये क्या है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, राइट। सो ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है और ये लोग क्या बताते हैं आपको, ये आपको ये बताएंगे कि किसको एसिड कहना चाहिए, किसको एसिड नहीं कहना चाहिए। और सिर्फ ब्रॉन्स्टेड और लोरी नहीं, दो और साइंटिस्ट है जिन्होंने एसिड्स और बेसिस को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताया है उसके पीछे, और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Bronsted, Lowry, acids and bases. Now student, let's understand what do you mean by it. अगर मैं सिर्फ एसिड्स की बात करूं तो एसिड्स क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड और लोरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड्स वो सभी सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, डोनेट H+ आयन, जो क्या करते हैं, किसी को भी H+ आयंस जो है वो डोनेट कर सकते हैं। H+ आयंस को ही हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वर्ड एज अ प्रोटॉन। प्रोटॉन भी हम कह सकते हैं। इट मींस ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी को H+ आयंस दे सकते हैं उन सभी को हम कहेंगे एसिड्स। अब बेसिस क्या होते हैं, चलो समझते हैं अभी हम। बेसिस जो है, बेसिस हम क्या कहेंगे, बेसिस वो होते हैं दोज हु कैन एक्सेप्ट दैट H+ आयन। और H+ आयंस को भी हमने क्या कहा, प्रोटॉन कहा। तो हम इसको शॉर्ट में और लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोटॉन डोनर, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। विथ एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगी ये किसे प्रोटॉन एक्सेप्टर कहा जाता है, किसे प्रोटॉन डोनर कहा जाता है। और ये मेन कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। इसके लिए हमने क्या किया, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है और वो शॉर्ट ट्रिक जो है आपको अच्छे से याद रखना है, तो ये आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो एसिड्स के लिए हम क्या कहेंगे, एसिड प्रोटॉन डोनर, एपीडी स्टैंड्स फॉर एसिड प्रोटॉन डोनर। और वो एपीडी भी किसके लिए है, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एसिड। और यहां पर क्या है, BAD, बैड, दैट इज। और सिंपली हम कहेंगे रादर देन सेइंग इन दैट एक्सेप्ट डोनर प्रोटॉन, आई वाज टेलिंग सिंपली BP, हम ये कह सकते हैं BPA stands for bases which can proton accept. So acceptor of proton can be considered as a basis. So student, ये बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट दिया है। किसने कॉन्सेप्ट दिया है, ये कॉन्सेप्ट आपको दिया है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने, और उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या कहा है, पर्टिकुलर सब्सटेंस को एसिड कहा है या फिर पर्टिकुलर सब्सटेंस को बेस कहा है। अब के लिए अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास पहला एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में मैंने लिया है NH3+ H2, ठीक है। आप NH3 लिया और एक H2O लिया, और ये NH3 क्या करता है, NH3 कन्वर्ट होता है NH4 पॉजिटिव आयन में और यहां पर ये बच जाता है सिर्फ OH निगेटिव। सो स्टूडेंट, अब हम कंपेयर करेंगे दोनों के बीच में कि ये किस तरीके से वर्क करता है, या फिर हम किसको एसिड कह सकते हैं और किसको बेस कह सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, यहां से लेकर यहां तक कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद में मुझे पता चला कि पहले तो ये NH3 था, अब क्या है, NH4 पॉजिटिव है। इट मींस इसने क्या किया है, H+ आयन को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट कर लिया इट मींस ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है।
ये क्या बन गया है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। सो जब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गया है, इट मींस इसका नेचर क्या हुआ, इस पर्टिकुलर का नेचर क्या हुआ, देखो जो बेसिस, तो इसका नेचर क्या हुआ है, बेस। ये क्या किया, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और इसीलिए इसका नेचर क्या हुआ है, बेस हुआ। ठीक है, अब चलो देखो इसमें H2O to OH नेगेटिव देख लो आप। H2O to OH नेगेटिव में जब आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, H+ को डोनेट किया है। H+ को डोनेट किया मतलब ये क्या हुए, प्रोटॉन डोनर हुए। कौन हुआ है प्रोटॉन डोनर, देखो मैं यहां पर लिख लेती हूँ इसको, ये है प्रोटॉन डोनर। और हमने पहले ही कहा था कि अगर प्रोटॉन डोनर है तो उसका नेचर क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। सो स्टूडेंट, हम जब ब्रॉन्स्टेड और लोरी एसिड्स एंड बेसिस कॉन्सेप्ट जब हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है और वो होता है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। क्या कहते हैं उसको, कॉन्जुगेट, यहां पर मैं लिख लेती हूं, यहां पर कहते हैं हम उसको कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। और कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर जो होते हैं, दे आर हैविंग ओनली डिफरेंस ऑफ H+ आयन, उनमें सिर्फ एक ही H+ आयन का डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बेस हुआ तो ये हमेशा एक पेयर में रहता है। जैसे ये बेस हुआ तो ये क्या होगा, इसका होगा ये कॉन्जुगेट एसिड। क्या होगा, ये कॉन्जुगेट एसिड हुआ, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हुआ। अब देखो ये अगर क्या है, ये क्या है, एसिड है, तो इसका ये क्या हुआ है, कॉन्जुगेट बेस हुआ है। ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। चलो, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का मैं कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझा रही हूँ स्टूडेंट्स आपको, आप ध्यान देकर समझो। अब हमने क्या कहा कि ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है अपने इस कॉन्सेप्ट में, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। उन्होंने कुछ ऐसी पेयर्स बना दी जिसको हमने कहा है कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर समझाती हूँ, इसको थोड़ा सा हम डेफिनेशन को इरेज कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। ओके, सो यहां पर देखो, यहां पर जब हमारे पास में ये क्या है, देखो हम एक एक पेयर लेते हैं। यहां पर ये क्या है, NH3 है। NH3 कन्वर्ट हो रहा है NH4 पॉजिटिव में। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, कंसिडर करो। अब मैं इसकी जब फॉरवर्ड रिएक्शन लिखती हूँ, देखो फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जब मैं यहां से यहां जाती हूं तो मैं क्या कहूंगी, NH3 ने H+ लिया और ये कन्वर्ट किस में हुआ, NH4 पॉजिटिव में। इस सिचुएशन में इसका नाम हो गया है बेस। ठीक है, अब ये देखो, ये NH4 पॉजिटिव जो है ये कन्वर्ट, अगर ये किसी को H+ आयन जो है डोनेट कर देता है, इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, यहां इसने क्या किया, डोनेट किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, NH3 में। तो इस सिचुएशन में इसको कहा जाएगा एसिड। बट ये कौन सा एसिड होगा, ये होगा कॉन्जुगेट एसिड। और इसीलिए हमने इस पेयर को क्या कहा, हमने इस पेयर को कहा है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर NH3 जो है इस सिचुएशन में, देखो अगर NH3 जो है ये क्या कर लेता है, एक H+ को ले लेता है तो NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। NH4 पॉजिटिव अगर एक H- को रिमूव कर देता है तो ये वापस से क्या बन जाएगा, NH3। तो इसीलिए इसको कहा जाएगा बेस। तो इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, NH4 पॉजिटिव। और अगर मैं इसको एज एसिड मानूं तो इसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए NH3। सो हम ये कहेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर जो रहता है उन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस रहता है और वो डिफरेंस होता है H+ आयन का। सो यहां पर हम H2O के बारे में भी हम कंसिडर करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो जैसे ये H2O है, H2O क्या हुआ, OH नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। H2O अगर H+ रिमूव कर देता है तो OH नेगेटिव बन जाएगा, और इसने डोनेट किया तो उस वक्त पे ये एज एसिड वर्क करेगा और ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। बट अगर ये OH नेगेटिव ने अगर H+ आयन ले लिए तो वो वाटर बन जाएगा। अब लेना एक्सेप्टर, तो उस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा है। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट में हमें सबसे मेन रहता है आपको याद रखना कि उसमें कौन प्रोटॉन को दे रहा है और कौन प्रोटॉन को ले रहा है। तो इसके बेसिस पे अभी हम कुछ 2 क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन है हमारे पास, और ये आप मान के चलिए इस टाइप के क्वेश्चन, इट मींस स्पेसिफिकली ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एसिड्स एंड बेसिस, एंड स्पेसिफिकली कॉन्जुगेटेड एसिड्स एंड बेसिस पे
हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो यहां पर क्या पूछा गया, राइट द कॉन्जुगेट एसिड्स फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड बेसिस। इट मींस उन्होंने कहा कि हमने आपको ब्रॉन्स्टेड बेसिस दे चुके हैं और आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है इसको कॉन्जुगेट एसिड्स में। तो अब हम कॉन्जुगेट एसिड्स में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, और साथ में ही मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताती हूँ जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है या फिर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये जो है ये है कॉन्जुगेट। अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, क्या बनाना है, आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो कॉन्जुगेट एसिड इज इक्वल टू हम कहेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस। कॉन्जुगेट एसिड इज इक्वल टू ब्रॉन्स्टेड बेस प्लस क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस, और यहां पर हम कहेंगे प्लस H प्लस कहेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारी शॉर्ट ट्रिक हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहां पर भी मैं लिख देती हूं कि हम यहां पर कौन सा शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कहा, राइट द कॉन्जुगेट बेसिस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला होगा कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या लिखेंगे, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स दिया है हमें, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स माइनस H प्लस। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है और जो आपको याद रखना है, और उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और आप जब आप ये देख लोगे तो आप इतना इजीली क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। चलो अभी हम देखते हैं तो क्या है ये। अब NH2 निगेटिविटी को सॉल्व कैसे करना है, आपको ब्रॉन्स्टेड बेस दिया है बाय द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड बेसिस, तो इसमें यहां पर रखो NH2 निगेटिव प्लस H प्लस। जब NH2 निगेटिव में एक H प्लस मिल जाएगा तो ये आंसर क्या होगा, NH3 आंसर, ये आंसर हो जाएगा NH3। अब देखो, अब NH2 की जगह मैं क्या लूंगी, NH3 लेना है आपको, तो हम यहां पर लेंगे NH3 प्लस H प्लस। सो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा NH4 पॉजिटिव। अब हम आते हैं इसके ऊपर, देखो यहां पर बस इस फॉर्मूला में वैल्यू डालना है और हमें कैलकुलेट करना है। ये H प्लस हो गया तो ये क्या बन गया है, यहां पर देखो एक H प्लस भी आ गया, तो ये बन जाता है HCOOH बन जाएगा। सो इजंट इट इजी स्टूडेंट, देखा आपने कितने जल्दी आंसर्स निकाल लिए। सिमिलरली हम इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा फिर से हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमने वहां लिखा था। अब इन्होंने क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा, हमें कॉन्जुगेट बेसिस, कॉन्जुगेट बेस फाइंड आउट करना है, और क्या दिया गया है, कॉन्जुगेट एसिड्स। सो चलो देखो HF है, HF माइनस H प्लस, HF में से H प्लस को निकाल लो तो यहां पर सिर्फ F निगेटिव बनता है। सिमिलरली इसमें से H प्लस को निकालो तो यहां पर बन जाता है HSO4 निगेटिव, क्योंकि एक H प्लस हमने निकाल दिया, आप करके देख सकते हो। इसमें से भी जब आप एक H निकाल लोगे तब यहां पर बन जाएगा CO3 2 निगेटिव। ये बहुत ही ज्यादा इजी ट्रिक है समझने के लिए कि हम ब्रॉन्स्टेड एसिड्स और बेसिस को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज की इस ट्रिक को आप सभी ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से आपको सॉल्व करना है, और आपका ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।